छत्तीसगढ़ के बीजापुर पहुंची एनआईए की टीम। जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। कल नक्सलियों ने यहीं पर जवानों पर हमला किया था। जवानों से भरे हुए एक वाहन को आईईडी से उड़ा दिया गया था और नक्सली हमले में 9 जवान शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्रद्धांजलि देने के लिए भी बताया जा रहा है कि जाएंगे। और कल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों में नक्सलियों के अटैक में यह सबसे बड़ा अटैक रहा जो कल। आपको बता दें कि कल दोपहर में यह खबर सामने आई छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके से, दंतेवाड़ा से, जहां पर दंतेवाड़ा रेंज में जिस रास्ते से सेना के वाहन को गुजरना था वहां पर आईईडी ब्लास्ट हुआ। आईईडी ब्लास्ट में हमारी सेना के 9 जवान शहीद हो गए। और उसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एनआईए की टीम छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पहुंच चुकी है। ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी है। और बीजापुर में कैसे हमला हुआ, सुरक्षा बल वापस लौट रहे थे, आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हो गए। आप अंदाजा लगाइए कि कितना हाई इंटेंसिटी ये ब्लास्ट रहा होगा। सड़क पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। ये तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। 2 साल में नक्सलियों का यह सबसे बड़ा हमला है। आप ये तस्वीर भी देखते रहिए कि किस तरीके से जब ये ब्लास्ट हुआ तो पूरी सड़क जो है वो एक गड्ढे में तब्दील हो गई। एक सड़क का पूरा पार्ट पूरे तरीके से गड्ढे में तब्दील हो गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा ब्लास्ट होगा। 3 दिनों के ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे सीआरपीएफ के जवान। तो अब ऐसे में 9 जवान शहीद हो गए। एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट देखने को मिला। तजिन आज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। तजिन, फिलहाल एनआईए की टीम बताया जा रहा है कि पहुंच चुकी है। किन किन मानकों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होगी, क्योंकि कार्रवाई बेहद ज्यादा कड़ी होगी। गृह मंत्रालय की तरफ से भी यह बात कह दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसे कोट कर चुके हैं। तजिन, जो सोमवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में जो नक्सलियों ने कायराना जो घटना को अंजाम दिया है, तो बता दें आपको कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेहद कायराना हरकत है। और जो जिसमें हमारे 9 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, जिसमें 8 जवान और एक ड्राइवर भी मौजूद था। और आपको बता दें कि 3 दिन के ऑपरेशन से जो है ये लौट रहे थे। आपको बता दें कि लगातार जो हमारे जवान वहाँ पे नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हो रही थी और उसमें जो नक्सलियों को मार गिरा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद 3 दिनों के बाद जब वो अपने ऑपरेशन से लौट रहे थे, तब ये इतना भयानक जो अभी ब्लास्ट हुआ। और आपको बता दें कि 10 फीट जो नीचे गड्ढा हो गया और जो गाड़ी के जो टुकड़े हैं वो पूरे 40 फीट की ऊंचाई में जो पेड़ है उसमें जाकर लटक गए थे। और जो उनके जिस तरीके से जवानों के जो सब छत विक्षत हुए थे, वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितना ज्यादा भयानक था। और ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब जो ये नक्सलियों की जो गतिविधियां है, इस पर पूरी तरीके से नियंत्रित और रोक लगाना जो है वो बेहद जरूरी हो गया है। और उसके बाद उन्होंने एनआईए की जो टीम है वो रायपुर जो एनआईए ब्रांच है वहां पर उन्होंने रवाना की। और बता दें आपको कि वो जो है अब जाकर वहां पर घटना स्थल की पूरी तरीके से जांच करेंगी। जो वहां पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्लू है उससे पता लगाएंगे कि और भी उनके जो ठिकाने क्या है, उनकी साजिश क्या है। तो इन सभी का पता लगाने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही देखा जा रहा है कि बेहद जरूरी है। क्योंकि ऐसी घटना आपको बता दें कि 1 से 2 साल पहले दंतेवाड़ा में हुई थी, जहाँ पे हमारे 10 जवानों जो है वो शहीद हो गए थे ऐसे आईईडी ब्लास्ट में। तो और भी ऐसी जो घटनाएं आगे ना हो, उसके लिए अब जो सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था। और अब एनआईए की टीम जो है वो वहां पर बीजापुर पहुंचकर इन सभी घटना स्थल की जो है पूरी तरीके से जांच करेगी। उनके साथ जो फॉरेंसिक टीम है वो भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तजिन, जुड़िया महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की।